दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। टेक टिप्स कीपी में खुश आमदीद। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम किस प्लेटफॉर्म को चयन करें जिनसे हम बेहतरीन अर्निंग कर पाए, बेहतरीन कमाई कर सके। तो आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म जो है वो बेहतरीन रहेगा। तो चलो दोस्तों, हम चाहते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों पहल ये बात लेना ज़रूरी है कि अगर आप वर्डप्रेस या ब्लॉगर पर काम करना चाहेंगे तो आपके लिए स्किल जो है, हुनरमंदी जो है वो ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, हुनर नहीं है, तो आपके लिए दोनों प्लेटफॉर्म जो है वो नहीं है। इस पर आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। तो बेहतर यही है कि पहले आप अपने आप को देखें, अपने आप को मुताला कर ले कि आप में क्या हुनर है, आप क्या कर सकते हैं। आप बेहतरीन राइटर है, आप क्या लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो फिर आप फैसला कीजिए। लेकिन बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म जो है वो ज़रूरी है। देखो दोस्तों, पहला चीज़ जो है वो है ब्लॉगर। यानी ब्लॉगर पर आप ब्लॉग को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, उस पर काम करते हैं। ब्लॉगर जो है उसमें सब कुछ आसान नहीं है, वो गूगल के हाथ में होता है। वो एक आसान प्लेटफॉर्म है जो आपको दिया जाता है। उसमें जावास्क्रिप्ट ये सब कुछ करना इंतहाई मुश्किल है। लेकिन वर्डप्रेस को अगर आप देखें तो इंतहाई आसान है। उनमें अगर आप काम चलाएंगे तो उसके लिए आपको प्लगइन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, तो फिर आप हर काम को चला सकेंगे और एक बेहतरीन ब्लॉग वेबसाइट क्रिएट कर पाएंगे। लेकिन आपके लिए ज़रूरी क्या है, बात यही बनती है कि हम इन दोनों कौन से प्लेटफॉर्म को क्रिएट करें, यानी उन पर काम करना शुरू कर दें। दोस्तों अगर हम बात करें तो हम दोनों प्लेटफॉर्म से पैसे कमा सकते हैं, लेकिन वर्डप्रेस जो है उनसे हम आसान पैसे यानी बेहतरीन अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि अगर उनमें स्पीड का मसला है तो फिर आपको एक प्लगइन आता है, उनको इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर उनकी स्पीड जो है वो बेहतरीन हो जाती है। लेकिन ब्लॉगर में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उनमें आप किसी चीज़ को नहीं छेड़ सकते, यानी अगर छेड़ेंगे तो पूरा ब्लॉग जो है उनकी डिज़ाइन पर फ़र्क आ जाएगा। इसलिए अगर आप नए आए हैं इंटरनेट की दुनिया में तो पहले आप ब्लॉगर पर काम करें ताकि आपको पता लग जाए, ठीक है। आप पहले पैसे कमाने की कोशिश करें। जब आप ब्लॉगर पर थोड़ा कुछ अर्निंग कर पाए तो फिर आपको महारत मिल जाएगी और आपके पास पैसे होंगे। आप फिर वर्डप्रेस की तरफ जाएं, यानी वह आप फिर बेहतरीन अर्निंग कर पाओगे। बात यहाँ अटक जाती है, आ जाती है कि इन दोनों प्लेटफॉर्म में हम किस प्लेटफॉर्म से, ब्लॉगर से या वर्डप्रेस से पैसे कमा सकते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब यही है कि इन दोनों में हम दोनों से पैसे कमा सकते हैं। बात होती है हुनर की, कमाल की। लेकिन इन दोनों में अगर हम थोड़ा सा जायज़े ले, अक्ल लगाए, तो फिर आपके लिए वर्डप्रेस जो है वो बेहतरीन है, क्योंकि उनमें काम आसान हो जाता है। बात बन सकती है, आप बेहतरीन आर्टिकल लिख सकेंगे और उनको बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन कर पाओगे कि उनमें एक अट्रैक्शन होगी और लोगों को अपनी तरफ खींच लेगा। तो इसलिए अगर हम देखें तो अर्निंग जो है वो वर्डप्रेस से ज़्यादा होती है, बेहतरीन हो सकती है। लेकिन अगर आप नए आए हैं तो आप पहले ये बात ज़रूरी ले कि आप पहले ब्लॉगर पर काम करें ताकि आपको आर्टिकल लिखने का, सेटिंग करने का और कीवर्ड लगाने का सब कुछ आपको पता लग जाए। फिर आप वर्डप्रेस की तरफ आए और फिर आप हर सब चीज़ यानी प्लगइन जो है वो खरीदे, होस्टिंग खरीदे, फिर आप जाए अर्निंग की तरफ। दोस्तों अगर हम बात करें कि इन दोनों प्लेटफॉर्म में से कौन सा प्लेटफॉर्म जो है वो महफूज होता है, तो बात यही है कि ब्लॉगर जो है वो महफूज है, क्योंकि वो गूगल के पास है, गूगल वाले उनको हैंडल करते हैं और उनकी सिक्योरिटी जो है वो सख्त है।
لیکن ورڈپریس میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی چوری ہو سکتا ہے، یعنی آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ آپ کو اپنے آپ کو ایکٹیویٹ رکھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ بلاگر پر ماہر ہو گئے، آپ نے سب کچھ جان لیا، تو پھر آپ ایسا کریں کہ کچھ پیسے اگر آپ کے پاس ہے تو ایک سستا سا ڈومین خریدے، اٹیچ کر لے، کنیکٹ کر لے، تو پھر آپ ان پر کام شروع کریں، یعنی بلاگر سے آپ بہترین ارننگ کر پاؤ گے۔ لیکن اگر آپ کا من ہے ورڈپریس کا، تو اس کے لیے آپ کو ایکٹیویٹ رہنا پڑے گا، ہر وقت آپ کو ایکٹیویٹ رہنا پڑے گا، کیونکہ وہ آپ کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے، کیونکہ ان میں سب کچھ جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں میں نہیں ہوتا۔ بلاگر جو ہے وہ گوگل کے ہاتھوں میں ہے، گوگل جو ہے یعنی ایسا سمجھے کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے، اور ورڈپریس محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہوتا۔ لیکن ارننگ جو ہے وہ ورڈپریس سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ جتنی بھی انٹرنیٹ کی دنیا میں یعنی ویب سائٹ ہے، ان میں تقریباً 90% ویب سائٹ جو ہے وہ کیا ہے، وہ ورڈپریس پر ہے۔ گوگل پر تقریباً 10% ویب سائٹ جو ہے وہ گوگل پر بلاگر پر ہے۔ تو آپ کوشش کریں، اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ آپ کے لیے ان دونوں پلیٹ فارم میں کون سا پلیٹ فارم جو ہے وہ ضروری ہے؟ اگر آپ میری رائے لیں تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ اگر نئے ہیں تو آپ پہلے بلاگر پر کام کریں۔ جب آپ کو مہارت مل جائے تو پھر آپ ورڈپریس کی طرف جائے، ہوسٹنگ خریدے، ڈومین خریدے، بہترین ارننگ کر پاؤ گے۔ شکریہ۔